नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आखिरी दिन कल था टेक्नीशियन भर्ती का फॉर्म फिल का। और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था कि क्या जो है वो डेट एक्सटेंड हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन शुरुआत में ही मैंने कन्फर्म कर दिया था कि चूँकि हर एक स्टेप एक शेड्यूल के तहत किया जा रहा है, तो अब कोई भी आपको डेट एक्सटेंड किसी भी फेज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी फेज़ का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा जो एक्टिविटी है, जैसे आपका फॉर्म एडिट का है, तो क्या वो आपका जो है वो बढ़ सकता है इन फ्यूचर, वो भी नहीं बढ़ेगा। ये आपका जो फॉर्म डेट भरने का था, क्या वो बढ़ेगा, वो भी नहीं बढ़ेगा। तमाम जो चीज़ें हैं इसमें दे रखी है, डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की बेस्ट बुक का, जो कि एडुका जोन द्वारा प्रकाशित की गई है। यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक्स और आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग्स के सभी तरह के जितने भी सिलेबस है सभी को इंक्लूड किया गया है। प्लस यहाँ पे आपको 3 सॉल्व पेपर भी मिल जाते हैं, 2500 एमसीक्यू मिल जाते हैं, लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है वो मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है आरपीएफ के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जल्दी जाके इसको परचेज कर लीजिए। देखिएगा, ये आर्टिकल जिसमें छपा हुआ है कि होशियारी पड़ गई भारी। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये लिखा है, भर्ती के लिए आवेदन करने के दौरान अधिकतर अभ्यर्थी आखिरी समय पे ये पता लगाने का प्रयास करते रहे कि रेलवे के किस जोन में कम आवेदन आए हैं और कौन सा जोन जो है वो सेफ़ है, ताकि उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाए। परंतु इस बार रेलवे ने युवाओं के प्रयास पर पानी फेर दिया। इस बार रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलग तरीके से जारी किए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, ऐसे में रजिस्ट्रेशन की संख्या से आवेदनों की संख्या की जानकारी मिलना अथवा अनुमान लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थी आवेदन के अंतिम दिन तक आवेदनों की संख्या की जानकारी जुटाने में लगे रहे, लेकिन आवेदन के समय सर्वर डाउन होने के कारण जो होशियारी के चलते नौकरी के दौर से बाहर हो गए। तो देखिए, ये शुरुआत से ही मैंने बताया था कि हर एक बार ऐसा होता है कि जब भी कोई फॉर्म आता है तो उसके शुरुआत के 3 दिन और लास्ट के 3 दिन ये काफ़ी क्रिटिकल समय होता है, क्योंकि इसी समय ज़्यादा फॉर्म डाले जाते हैं और सर्वर इसी समय डाउन चलता है। और ये होशियारी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप भाग्य के भरोसे कितना दिन तक जी पाएंगे कि हाँ, हम वहाँ डाल देते तो वहाँ हो जाता, वहाँ कट ऑफ कम जाता है। ये भाग्य का खेल है। मैं मानता हूँ भाग्य एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको विश्वास किस पे होनी चाहिए? अपने स्ट्रेंथ पे होनी चाहिए, अपने परिश्रम पे होनी चाहिए, ये नहीं कि भाग्य पे। हाँ, भाग्य होना अच्छी बात है, लेकिन अगर भाग्य नहीं है तो कम से कम इतना तो मनाइए कि आपको दिमाग दिया है भगवान ने, हाथ पैर दिए हैं, तो यही आप भाग्य मान लो कि यही हमारी भाग्य है कि हमें अच्छा ब्रेन दिया है। हम चीज़ों को खुद टैकल कर सकते हैं, बशर्ते कि ऊपर वाला हमें अच्छा, मतलब कि कट ऑफ वाले जोन में भरवा दे फॉर्म। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए था, और बहुत सारे अभ्यर्थी इन चक्करों में पड़ गए और इस वजह से उनको ये फॉर्म भरने में दिक्कतें हुई और लास्ट में सर्वर की वजह से नहीं भर पाए। कोई बात नहीं है, हताशा नहीं होना है। आपको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इस बार आपका फॉर्म नहीं भरा हो सकता है कि इससे बेटर पे ग्रेड वाले, ये तो 1900 पे ग्रेड है, हो सकता है। हालांकि लेवल 1 में 5 भी है, लेकिन ज़्यादातर आप में से मुझे पता है कि ग्रेड 3 के ही फॉर्म भर रहे होंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के ही। तो इससे बेटर हो सकता है कि आपके इन फ्यूचर चीज़ें रखी हो। तो कभी भी मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ, कभी भी फॉर्म शुरुआत में ना भरें, ना लास्ट में भरें। शुरुआत में इसलिए भी मैं सजेस्ट करता हूँ नहीं भरने के लिए कि कुछ गलतियाँ जल्दीबाजी में हो जाती है। बीच में भरें, 3-4 दिन वेट कर लें, चीज़ों को समझ लें, अच्छे तरीके से पूछ लें किसी से कि क्या ऐसा करने से ऐसा होगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लें, उसके बाद भरिए, स्मूथली आपका फॉर्म भर जाएगा। तो ये चीज़ें रही कि आखिरी दिन की वजह से, सर्वर डाउन की वजह से आपके बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो इस बार आवेदन नहीं कर पाए। ऐसे आप ग्रुप डी में नहीं कीजिएगा, ना ही टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी तो उसमें कीजिएगा। जेई की भी वैकेंसी आ रही है, एसएससी की भी वैकेंसी आएगी, तो तमाम जो वैकेंसियाँ आ रही है उसमें इस तरह की एक्टिविटी आप ना करें।
हाँ, हम लोग को जितना बनता है कि इतना फॉर्म इधर से जा सकता है, मैं आपको सर्वे के माध्यम से भी बता रहा था कि कहाँ पे फॉर्म ज़्यादा जा रहा है, तो एक के उससे आप अनुमान लगा के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम से तो जुड़े ही होंगे, तो टेलीग्राम पे एक नया मैंने सर्वे स्टार्ट कर दिया है कि आपके फॉर्म एडिट में क्या क्या ऑप्शन दिक्कतें हो रही है, वो आप ज़रूर जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि लोगों को और भी क्या क्या दिक्कतें सामना करनी पड़ रही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।